स्वागत है आपका चाय पे चर्चा के एक और एपिसोड में। अरे सॉरी, आज तो हल्दी दूध वर्सेस ग्रीन टी पे चर्चा होने वाली है। मैं नेहा, आपकी होस्ट, आज ग्रीन टी वालों की तरफ से मैदान में उतरूंगी और मेरे साथ है अमित। जी हाँ नेहा जी, नमस्ते भाई और बहनों, मैं अमित और आज मैं साबित करके रहूंगा कि हल्दी वाला दूध यानी अपना देसी हल्दी दूध सबसे बढ़िया टॉनिक है। टीम हल्दी दूध जिंदाबाद। ओहो, जरा देखो इन्हें। अमित पूरी तलवार लेकर उतरे हैं हल्दी दूध बचाने। कहीं हल्दी का टीका तो नहीं लगा लिया सिर पे निकलने से पहले। दिल पे हल्दी का लेप जरूर लगा के आए हो ताकि तुम्हारी बातें आर पार निकल जाए। और तुम क्या ग्रीन टी पी के आए हो ताकि जुबान तेज चले? बिल्कुल, सुबह सुबह एक बड़ा कप ग्रीन टी का पीकर आई हूँ। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, एनर्जी से भरपूर। तैयारी फुल है भाई आज के बहस की। शुरू करें फिर। सुनो, आज हमारे पड़ोस में शर्मा अंकल बोल रहे थे कि सुबह सुबह अगर हल्दी दूध मिल जाए तो दिन बन जाता है। मैंने कहा सही बात। और तुम जैसे लोग कहोगे नहीं, ग्रीन टी पियो दिन बन जाएगा। अरे बन तो दिन थोड़ी ही देर में जाएगा। लेकिन एक बात बोलूं, हमारी जंग शुरू करने से पहले पब्लिक को अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, थोड़ा मसाला हो जाएगा, है कि नहीं? आइडिया बुरा नहीं है। चलो तू शुरू कर, तेरे ग्रीन टी की प्रेम की कहानी सुने जरा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे घर में ग्रीन टी की एंट्री बड़े ड्रामेटिक अंदाज में हुई। हुआ यूं कि मेरी दीदी को अपने कॉलेज के फेस्ट से पहले थोड़ा पतला होना था। अब उन्होंने कहीं से पढ़ लिया या सुन लिया कि ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है। बस फिर क्या, एक दिन वो बाजार से हरी पत्ती वाला डब्बा उठा लाई, लिप्टन ग्रीन टी। हमने तो पहले कभी देखा नहीं था ये। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब अपने अपने कप में चाय डाल रहे थे। दीदी ने कहा, मेरे लिए पानी गर्म करना, मैं चाय नहीं ग्रीन टी लूंगी। परिवार का रिएक्शन कैसा था फिर? माँ थोड़ा चौंकी, बोली, बीमार है क्या? चाय छोड़ के ये क्या घास फूस पी रही है? पापा चुपचाप तमाशा देख रहे थे। दीदी ने गर्म पानी में टी बैग डाल के पीना शुरू किया। पापा ने कहा, अच्छा मुझे भी टेस्ट करा जरा, ये क्या चीज है? बस उन्होंने जैसे ही एक घूंट लिया, उनके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आए जैसे किसी ने कड़वा करेला जूस पिला दिया हो। तुरंत बोले, ये क्या पी रही हो बिटिया? ये तो गर्म पानी में किसी ने पत्ती डाल दी, कोई स्वाद ही नहीं, ना दूध ना शक्कर। सही बात है, पहली बार ग्रीन टी पीने वाले पापा लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। चाय है या सादा पानी? मेरे पापा ने तो ग्रीन टी को गाय का घास का पानी नाम दे दिया था जब मेरी माँ ने एक बार जबरदस्ती पिलाने की कोशिश की थी। एग्जैक्टली। खैर धीरे धीरे दीदी ने रोज पीना शुरू किया। हम चिढ़ाते थे उनको, लो जी मैडम डाइट पर है, आलू पराठा खाएंगी और ऊपर से ग्रीन टी पीकर कैलोरीज गायब करेंगी। सच बताऊं, दीदी ने पराठा कम नहीं किया कभी, बस साथ में ग्रीन टी जोड़ ली। लेकिन उसे लगता था इससे बैलेंस हो जाएगा। हाँ, ये बैलेंस वाला सीन बहुत होता है आजकल। मैंने एक मीम देखा था, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी आफ्टर ओवर ईटिंग, इट मेक्स यू फील लेस गिल्टी। बस। सच्ची। और मजे की बात सुनो, धीरे धीरे मम्मी को भी लगने लगा कि शायद इसमें सच में कुछ बात है। उन्होंने अखबार में पढ़ लिया कि ग्रीन टी से शुगर कंट्रोल में मदद होती है। बस फिर क्या था, शाम को कभी कभी मम्मी भी दीदी के साथ एक कप लेने लगी, ये कहते हुए, चाय से बेटर है, शुगर कम है, चलो मैं भी स्वस्थ आदत अपनाऊं। देखा, हमारे छोटे शहरों में भी हेल्थ कॉन्शियसनेस फैल रहा है। मेरी कॉलोनी में भी एक दो आंटियां अब संडे की किटी पार्टी में कहती है, मैं नॉर्मल चाय नहीं लूंगी, ग्रीन टी है ना। फिर दूसरी बोलती है, हमें भी पिलाओ, हम भी डाइट पर हैं। फिर प्लेट में समोसे उठा के चटनी में डुबाकर खाती है सब, और साथ में ग्रीन टी का घूंट। सेहत और स्वाद दोनों। अब बताओ तुम्हारे हल्दी दूध का क्या किस्सा है? जरूर कोई बचपन वाली याद होगी। अरे यार, मेरे किस्से की तो ट्रेन लंबी है, सीधा बचपन पे ले चलता हूँ। मैं शायद 7-8 साल का रहा हूँगा। एक बार स्कूल में पीटी करते वक्त दौड़ते दौड़ते गिर गया, घुटने छिल गए और थोड़ा रोना भी आ गया। बचपन में तो रो ही देते हैं तुरंत। स्कूल से आया तो हल्का बुखार जैसा लगने लगा शाम को। बस मेरी माँ और दादी ने कमांड संभाल ली। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ये सोचा जाएगा हमारे घर में, पहले घर का इलाज करके देखते हैं।
रात को मैंने देखा किचन में दूध उबल रहा है और माँ उसमें हल्दी, थोड़ी सी मिश्री सब घोल रही है। मैं समझ गया, ओहो, अब ये पीना पड़ेगा। ओहो, फिर क्या, मुंह बनाया मैंने बहुत, बोला नहीं पीना, कड़वा है। दादी ने डांटा प्यार से, चुपचाप पी जा, वरना कल खेलने नहीं जा पाएगा। हल्दी दूध पिएगा तो घुटना जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे वो पीला दूध देखकर ही रोना आ रहा था। जैसे तैसे नाक बंद करके पिया। सच बताऊं, उतना बुरा नहीं लगा क्योंकि माँ ने थोड़ा गुड़ मिला दिया था मीठा करने। लेकिन उस टाइम माइंड ब्लॉक हो जाता है ना बच्चे का कि नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। और अगली सुबह घुटना सही हुआ? घुटना तो वैसे भी 2-3 दिन में ठीक हो जाना था, बट हाँ, मुझे लगा शायद उस हल्दी दूध ने मदद की। दादी तो सुबह पूछ ही रही थी, है ना, फर्क पड़ गया? मैंने कहा था। और सच में मुझे बुखार वुखार कुछ नहीं चढ़ा। तो बस उस दिन के बाद से हमारे घर में हल्दी दूध की लेगेसी चलती रही। हमें जरा भी खांसी, सर दर्द कुछ भी हुआ, दवाई बाद में, पहले हल्दी दूध। मेरी बहन तो इतना तंग आ गई थी कि कॉलेज जाते जाते कसम खा ली थी, अब कभी हल्दी दूध नहीं पीऊंगी। रिलेटेबल लगा मुझे तो। मेरे घर में भी सर्दी जुकाम का हल पहला हल्दी दूध ही था। बचपन में तो हल्दी दूध का नाम सुनते ही ऐसा लगता था कि कोई कड़ी सजा सुना दी गई। लेकिन क्या है ना, बड़े होकर हमें समझ आता है कि यार वो गलत नहीं थे पुराने वाले नुस्खे। सही बात। तू यकीन माने, कॉलेज हॉस्टल में जब पहली बार बीमार पड़ा ना, तो खुद ही स्टोर से हल्दी पाउडर लाया और दूध में डाल के पिया। आसपास के दोस्त बोल रहे थे, क्या कर रहा है भाई, ये क्या बना रहा है? मैं बोला, घर पे इसे पीते हैं, फायदा करेगा, तू भी ले ले एक घूंट। यार यही तो बात है, हल्दी दूध में घर वाली फीलिंग है। मॉम डैड का प्यार, दादी नानी की याद, और ग्रीन टी में नई पीढ़ी की सेल्फ केयर वाइब। इमोशनल होने का मूड बन रहा है तेरा। रोक लो रोक लो, अभी तो डिबेट बाकी है मैडम। हाँ सही कहा, जरा बहस करें ढंग से। चलो मिस्टर हल्दी दूध, हल्दी दूध के दूध, शुरू हो जाओ। क्यों तुम्हारा हल्दी दूध हम सबको पीना चाहिए? लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो हल्दी दूध को जरा प्यार से गोल्डन मिल्क कहिए। अपने हिंदुस्तान में सदियों से मौजूद है और विदेश में $5 में बिक रहा है फ्रैपुचिनो की तरह। अरे वाह, कमर्शियल शुरू हो गया है। ठीक है, बोलो बोलो, फायदे गिनाओ हल्दी दूध के। देखो भाई, हल्दी दूध के फायदे सुनो ध्यान से। ये पुराना आयुर्वेदिक टॉनिक है। हल्दी, जो अपने आप में एक एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज है, जब दूध में मिलती है तो इम्यूनिटी बढ़ाती है, मतलब बाहरी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत। बचपन में हमें सर्दी होती थी तो हल्दी दूध मिल जाता था। सच में गला सूद होता है इससे, खांसी शांत होती है। फिर ये हड्डियां मजबूत करता है। दूध में कैल्शियम, हल्दी में कुरकुमिन या कुरक्यूमिन जो भी बोलते हैं, दोनों मिलके एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं। किसी को चोट लग जाए, अंदरूनी सूजन हो, हल्दी दूध पीने को बोलते हैं ताकि अंदर हीलिंग तेज हो। हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर अपने जगह, पर साथ में हल्दी दूध देने का रिवाज है ताकि जल्दी जुड़ जाए। जल्दी जुड़ जाए? ये तो मैं नहीं जानती साइंटिफिकली कितना सही है, पर हाँ, दादी नानी यही बोलती थी। अरे साइंस में भी आया है यार, कुरक्यूमिन रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड हेल्प्स बोन रिकवरी वगैरह। मैं तो कहता हूं हमारे पूर्वज इतने भी गलत नहीं थे। वैलिड पॉइंट, कैरी ऑन। आगे, हल्दी दूध पाचन में भी मदद करता है। रात को हेवी खाना खाया, ऊपर से हल्दी दूध पियो तो आराम से नींद आती है, खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है और भाई नींद अच्छी लाता है ये। दादी कहती थी रात को हल्दी वाला दूध पीकर सो, नींद भी गहरी आएगी। वाकई हल्का नशा सा चढ़ जाता है गर्म दूध का, और हल्दी सुकून देती है। तो जिसे इंसोम्निया है, ट्राई कर सकता है। उफ, तूने तो इंसाइक्लोपीडिया खोल दिया हल्दी दूध पर। अब मैं बोलूं? जरूर जरूर, अब तुम सुना दो ग्रीन टी पुराण। संभाल के बैठो जनता, अब आती है ग्रीन टी की बारी। देखो, ग्रीन टी कोई आज की चीज नहीं, सदियों से पी जा रही है। चीन जापान में खासकर इसमें भरे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी ऐसी चीजें जो शरीर में अंदर जंग लगने से रोकती हैं। जंग मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो बुढ़ापा बीमारियां लाता है। तो रेगुलर ग्रीन टी पीने से एजिंग स्लो होती है, स्किन अच्छी रहती है। ये लड़कियां तो ग्रीन टी फेस पैक तक लगाती हैं।
फिर वजन कम करने में मदद। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म थोड़ा बढ़ाती है। हमारा शरीर थोड़ा तेजी से कैलोरीज बर्न करता है इससे। इसमें कैफीन भी है थोड़ी, तो एक्सरसाइजेस करने से पहले पी लो तो एनर्जी मिल जाती है और ज्यादा मेहनत कर पाते हो। डायरेक्ट 5 किलो घटा दे ऐसा नहीं है, लेकिन सपोर्ट जरूर करती है वेट लॉस को। हाँ हाँ, सपोर्ट करती है। अगर साथ में पानी भरना पड़े तो दौड़ के जा सकते हैं टॉयलेट। पेट हल्का लगता है, वजन कम लगा। बहुत मुंह फट हो तुम यार। सच बात बताऊं, ग्रीन टी माइल्ड डायरेटिक होती है। थोड़ा पानी वानी घटता है बॉडी में इनिशियली, तो ऐसा फील गुड फैक्टर आता है। खैर आगे सुनो, दिल की सेहत के लिए बढ़िया है। हरी चाय पीने वालों में हार्ट अटैक का रिस्क कम देखा गया है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है और कुछ हद तक ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम कर सकती है लॉन्ग टर्म में। फिर शुगर वालों के लिए अच्छा है। आफ्टर मील 1 कप लोगे तो जो कार्ब्स खाए हैं उन्हें ब्रेक डाउन करने में बॉडी को मदद मिलती है और ब्लड शुगर स्पाइक कम हो सकता है। वाह, तुम तो बाकायदा डॉक्टर बन गई ग्रीन टी की। अरे रुको रुको, ब्रेन पे भी आता है इसका असर। ग्रीन टी में कैफीन कम मात्रा में होती है और एक एल-थियानाइन करके कंपाउंड होता है। इससे दिमाग अलर्ट रहता है लेकिन शांत भी रहता है। कॉफी पियो तो दिमाग सुपर अलर्ट बट हार्ट धड़ 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 धड़, लेकिन ग्रीन टी पियो तो उतना अलर्ट प्लस थोड़ी शांति। तो पढ़ने वालों के लिए, ऑफिस में काम करने वालों के लिए ये बेहतर है क्योंकि बिना जिटरी फील करे अवेक रखती है। और हाँ, इम्यूनिटी की बात कर रहे थे ना, ग्रीन टी में भी एंटी माइक्रोबियल गुण हैं। हल्दी दूध अपने बैक्टीरिया कीड़े मारने के लिए फेमस है, तो भैया ग्रीन टी भी बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती है। मुंह में जर्म्स कम करती है, बैड ब्रेथ इसलिए कम होती है, और इंटरनली भी कुछ एंटीवायरल जैसा इफेक्ट पाया गया है लैब स्टडीज में। तो कोरोना काल में भी कितनों ने ग्रीन टी या काढ़ा वगैरह पिया होगा, है कि नहीं? सही बात है, दोनों ने पिया होगा। मेरी माँ तो सुबह काढ़ा, शाम ग्रीन टी, रात हल्दी दूध। पूरे टाइम टेबल पर कुछ ना कुछ हेल्थ ड्रिंक रहता था लॉकडाउन में। सेम यार, मेरे घर में भी इम्यूनिटी बूस्टिंग चैलेंज चल रहा था। अच्छा मैडम, तुम्हारे फायदे खत्म हो गए हो तो मैं 2-3 लाइन बोलूं? हाँ जी बोलो। कोई कमी रह गई हो ग्रीन टी में तो वो भी बता देना। कमी और ग्रीन टी में, एक तो इसकी टेस्ट की कमी। सच बताओ, दिल पे हाथ रख के, स्वाद कैसा लगता है तुम्हें ग्रीन टी का? दिल पे हाथ रख के कहूँ तो पहली बार मुझे भी बड़ी कड़वी लगी थी। लगा था गर्म पानी पी रही हूँ बस। लेकिन अब आदत हो गई है और मैं थोड़ा नींबू निचोड़ लेती हूँ या मिंट फ्लेवर लेती हूँ तो अच्छा लगने लगा है। यानी सीधे स्टार्ट में आउट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट नहीं है। इधर हमारा हल्दी दूध का क्या सीन है, स्वाद में थोड़ा मसालेदार है, कुछ लोग को टेक्सचर पसंद नहीं, तलछट अलग बैठ जाता है हल्दी का, लेकिन उसको तुम अपग्रेड भी तो कर सकते हो। डालो ना उसमें थोड़ा सिनेमन, थोड़ा अदरक, इलायची, ऊपर से शहद, पूरी टर्मरिक लाटे बन जाएगी। उसको भी बनाने के तरीके हैं मजेदार। बात तो सही है, अगर स्टारबक्स स्टाइल बना दो हल्दी दूध को तो कौन मना करेगा। लेकिन ऑनेस्टली रोज कौन ये सब डालने बैठे। हल्दी दूध की सिंप्लिसिटी यही है कि तुरंत 1 चम्मच हल्दी गर्म दूध में घोलो, खत्म, पी जाओ। और ग्रीन टी की सिंप्लिसिटी भी यही, टी बैग डाला, गर्म पानी डालो, खत्म। दोनों बड़े क्विक फिक्स हैं। एब्सोल्युटली, दोनों आसान और झटपट बन जाने वाले। कोई दाल बड़ा पकाने जैसा झंझट नहीं। अच्छा, एक फनी चीज डिस्कस करें। हमारे शहरों में कभी कभी ये ड्रिंक्स अपनाना शो ऑफ भी लगता है लोगों को। हाँ, मैंने खुद देखा है। मेरी फ्रेंड के मम्मी पापा को कोई घर पर मिलने आया तो आंटी ने पूछा, चाय लेंगे या ग्रीन टी? मैं बगल में ही थी, मुझे हंसी आ गई अंदर ही अंदर कि अरे वाह, पहली बार किसी ने गेस्ट को पूछा। वो अंकल थोड़े इम्प्रेस भी हुए शायद, बोले ग्रीन टी ही ले लेते हैं, शुगर भी कम होगी। बाद में मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, यार तेरी मम्मी तो बड़ी मॉडर्न हो गई है, मतलब ग्रीन टी ऑफर करना भी रईसियत हो गई है इस जमाने में। सच में, एक जमाना था छोटे शहर में किसी को बोल दो ग्रीन टी पियोगे तो सामने वाला बोलेगा, अरे हम तो चाय पीते हैं भाई, ग्रीन भी कोई कलर है चाय का। अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है, बट फिर भी अजीब लगता है कुछ लोगों को। खैर, बहस को डायरेक्शन देते हैं वापस। हाँ, लेट्स बस्ट सम मिथ्स, शैल वी? अभी तक तो हम अपनी पसंद के फायदे गिना रहे थे, अब जरा सच्चाई भी खोलते हैं सुनने वालों के लिए, क्यों? परफेक्ट। सबसे पहला मिथ, हल्दी दूध पीते ही छू मंतर,
हर मर्ज ठीक। नेहा, तुम्हें क्या लगता है, सच है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं तो बोलूंगी हमारी माएँ थोड़ा एग्जैजरेट करती थी प्यार में। बेटा ये पी लो, सुबह तक बिल्कुल ठीक। ऐसा होता नहीं है हर बार। हल्दी दूध से आराम मिलता है, रिकवरी फास्ट हो सकती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर वायरल इन्फेक्शन है, 102 बुखार है, तो सिर्फ हल्दी दूध से काम नहीं चलेगा, दवाई भी लेनी पड़ेगी। सही। मैंने भी अब रियलाइज किया है कि हाँ, बेनिफिट्स हैं हल्दी के, पर ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाना स्किप कर दो। हाँ, अगर हल्की खांसी जुकाम है तो पहले दिन रात को हल्दी मिल्क पी के देख लो, शायद दवा लेने की नौबत ना आए। मगर अगर बढ़ रहा है बुखार तो भाई सीधा डॉक्टर। ये नहीं कि मम्मी कहते रहे और हल्दी दूध पिला देते हैं, ठीक हो जाएगा। लिमिट समझनी चाहिए। एक और चीज, हल्दी अपने आप अब्जॉर्ब कम होती है शरीर में। ये मैंने नया सीखा। द लिवर डॉग नाम के कोई डॉक्टर है इंटरनेट पर, उन्होंने कहा 99% हल्दी ऐसे ही निकल जाती है टॉयलेट में, अगर साथ में काली मिर्च या घी ना लो तो। अच्छा, हमारे आयुर्वेद में तो पहले से ट्रिक पता था। हल्दी वाला दूध हमेशा गर्म दूध प्लस पिंच ऑफ काली मिर्च प्लस थोड़ा घी डालकर भी दिया जाता है कई बार। मैं सोचता था घी स्वाद के लिए है, पर असल में वो अब्जॉर्ब कराने के लिए है। एग्जैक्टली। तो मम्मी अगर सुन रही हैं, हल्दी दूध दे रहे हो तो 2 दाने काली मिर्च कुचल के डाल दो, फायदा डबल या सैकड़ों गुना होगा। मिथ नंबर 2, ग्रीन टी पीते ही 4 किलो वेट लॉस। नेहा जी, जरा जनता को हकीकत बताएं। काश यार, दिल पे हाथ रख के बोल रही हूँ। मैंने खुद सोचा था शुरू में कि ग्रीन टी पीते ही पतले हो जाएंगे, लेकिन असलियत ये है कि अगर आप रोज 2-3 कप ग्रीन टी पियो और बाकी कुछ मत करो तो शायद 1-2 किलो पूरे साल में कम हो जाए, वो भी शायद। पर लोग क्या सोचते हैं, मैं बिरयानी खा लूं फिर एक ग्रीन टी पी लूं, सब इक्वल हो जाएगा। ये बिल्कुल गलतफहमी है। ये तो मैंने भी देखा है। ऑफिस में लोग लंच में हेवी खाना खा के बोलते हैं, यार अब एक ग्रीन टी ला दे, फैट कट हो जाएगा। मतलब फैट को ऐसे घोल के निकाल देंगे जैसे बर्तन धोने का साबुन। सच में। देखो, साइंस बताता है कि ग्रीन टी से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, पर कितना? 5 या 10% तक मैक्स। अब अगर 5% मेटाबॉलिज्म बढ़ा तो जिससे आपका शायद रोज के 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न हो। 100 कैलोरीज का तो एक समोसा भी पूरा नहीं होता। तो अगर आपने 500 कैलोरी का समोसा प्लस कोला ले लिया, उसमें एक ग्रीन टी पीने से 100 कम हुआ, तो भी 400 एक्स्ट्रा बचा ना, तो वजन कहाँ से कम होगा? ये लॉजिक लोग भूल जाते हैं। तो बॉटम लाइन, ग्रीन टी हेल्दी है, वजन घटाने में थोड़ी मदद करेगी, पर अकेले उस पर निर्भर मत रहो। डाइट और एक्सरसाइज अपनी जगह जरूरी है। बिल्कुल। चलो अगले मिथ की बात करते हैं। प्राकृतिक चीज है इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे हल्दी है घर की, नुकसान क्या ही होगा, या ग्रीन टी है, कोला थोड़े पी रहे हैं, चाहे 10 कप पियो। हाँ, एड्रेस करते हैं इसे। मैं हल्दी वाला साइड लेता हूं। देखो, हल्दी सेफ है जनरली, हम तो सब्जी दाल में भी खाते हैं रोज। पर अगर आप बहुत ज्यादा हल्दी खा लो, जैसे कुछ लोग आजकल ट्रेंड देख के सप्लीमेंट्स देने लगते हैं और हर चीज में हल्दी ठूसने लगते हैं, तो पेट खराब हो सकता है। हल्दी गर्म होती है, ज्यादा हो गई तो पित्त बढ़ेगा, एसिडिटी, डायरिया भी हो सकता है। मेरे कजिन ने सोचा इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 2 चम्मच हल्दी घोल के पीने लगा। 1 हफ्ते बाद उसको पेट में दर्द और उल्टियां चालू। पता चला उसे बिल्कुल सूट नहीं किया इतना। तो हद से ज्यादा हर चीज खराब है। सही कहा। ग्रीन टी में भी ये एप्लीकेबल है। अभी तुमने बोला ना, चाहे 10 कप पियो, पर सच में 10 कप मत पीना। उसमें कैफीन है, अगर 3-4 कप से ज्यादा लोगे तो हार्ट बीट बढ़ सकती है, हाथ कांप सकते हैं, रात को नींद नहीं आएगी, और खाली पेट स्ट्रॉन्ग ग्रीन टी लोगे तो मुझे तो पर्सनली पेट में जलन होती है और कई लोगों को होती है। तो लिमिट में रहना चाहिए। मेरा नियम है 2 मैक्स 3 कप्स अ डे, उससे ज्यादा नहीं, और शाम 6 बजे के बाद नहीं, वरना रात को करवटें ही बदलते रहेंगे। एक और मिथ है थोड़ा मजेदार, हल्दी दूध पी लो रंग गोरा हो जाएगा। कितना सुना है बचपन में, खासकर लड़कियों को बोलते थे, हल्दी डाल के दूध पी, स्किन पे ग्लो आएगा। फेयरनेस का तो हमारे ऑब्सेशन है भाई। पीने से नहीं, लगाने से फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, वो भी टेम्पररी। हल्दी एंटीसेप्टिक है, स्किन पे लगाओगे तो एक्ने वगैरह शांत होते हैं, हल्का स्टेन देकर ग्लो देता है, पर
पीकर कोई गोरा नहीं होता, ये मिथ क्लियर कर लो। इसके उलट ग्रीन टी वालों का कोई फेयरनेस वाला मिथ नहीं है, पर एक एरा था जब लोग कहते थे ग्रीन टी डिटॉक्सिफाइज योर ब्लड एंड क्लियर्स योर स्किन कंप्लीटली। स्किन क्लियर में मदद हो सकती है एंटीऑक्सीडेंट से, बट ये नहीं कि सारे पिंपल्स गायब। हाँ, मैंने भी सुना है मॉडल लोग बार बार ग्रीन टी पीते हैं टू कीप देयर स्किन यंग। इसमें कुछ सच्चाई है कि एंटीऑक्सीडेंट्स एजिंग स्लो करते हैं, पर वही बात, बाकी चीजें भी मैटर करती है ना। अगर तुम्हारा खान पान अच्छा नहीं है, नींद पूरी नहीं, तो अकेली ग्रीन टी चेहरे को क्या ही चमकाएगी। एग्जैक्टली। तो मिथ बस्टिंग का जिस्ट ये कि कोई एक चीज संजीवनी बूटी नहीं होती। हल्दी दूध या ग्रीन टी दोनों बहुत फायदे वाली चीजें हैं, पर दोनों के अपने अपने लिमिटेशन है और दोनों को ज्यादा चढ़ा के नहीं, रियलिस्टिकली लेना चाहिए। सही बात। लेकिन यार एक बात माननी पड़ेगी, हल्दी हो या ग्रीन टी, हमारी जो पुरानी नॉलेज है और आज की साइंस है, दोनों कहीं ना कहीं मिलते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। जैसे आयुर्वेद ने सदियों पहले कह दिया हल्दी सूजन कम करती है, खून साफ करती है, आज साइंस ने प्रूव किया कि हाँ, करक्यूमिन रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। उसी तरह चाइनीज और आयुर्वेदिक नॉलेज में कहते थे कि चाय पेट ठीक रखती है, मेटाबॉलिज्म ठीक करती है। आज रिसर्च कहता है ग्रीन टी से कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर पे अच्छे प्रभाव हो सकते हैं। जब ये सोचती हूँ तो लगता है हमारी दादी नानी गलत नहीं थी, बस उनके पास लैब्स नहीं थे प्रूफ करने के लिए। दे जस्ट न्यू फ्रॉम एक्सपीरियंस। 16 आने सच, और ये भी कि पुराने नुस्खे अपनाने में हर्ज नहीं, बस साथ में मॉडर्न मेडिसिन का नॉलेज भी रखना चाहिए। एक बैलेंस अप्रोच बेस्ट है। वेल सेड अमित बाबू। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, अब थोड़ी टेक अवे टाइप बातें करके इस महायुद्ध को खत्म करते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है हम दोनों काफी लड़ लिए, अब हाथ मिलाने का टाइम है। तो मेरी तरफ से पहली टेक अवे, दोनों ड्रिंक्स अपनी अपनी जगह बेहतरीन है। इन्हें दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह ले। क्यों ना सुबह 1 कप ग्रीन टी और रात को 1 ग्लास हल्दी दूध को रूटीन बना ले। बोथ कैन बी पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल। कई लोग पूछते हैं ना कि स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर है, हल्दी दूध या ग्रीन टी। सही जवाब है, अगर आपको सर्दी जुकाम है, चोट है, तो हल्दी दूध बेहतर असर देगा उस समय। और अगर आप बस डेली एंटीऑक्सीडेंट्स या मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना चाहते हैं तो ग्रीन टी बढ़िया है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दोनों बेस्ट हैं। इट्स नॉट ईदर और तरीका भी सही होना चाहिए बनाने का, तभी मजा और फायदा दोनों मिलेगा। क्यों नेहा, एक एक करके रेसिपी शेयर करे, इजी वाली। लेट्स डू इट। मैं ग्रीन टी की टिप्स देती हूँ और तुम हल्दी दूध के। डन। तो भाइयों बहनों, हल्दी दूध बनाने का बढ़िया आसान तरीका सुन लो। 1 कप दूध लो, फुल क्रीम या टोंड जो पीते हो, उसे गैस पर गर्म करने रखो। जब हल्का उबाल जाने लगे, उसमें डालो करीब आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, बस 1 चुटकी, ज्यादा नहीं। इससे हल्दी अच्छे से जजब होगी शरीर में। अगर चाहो तो 1 छोटा चम्मच घी भी मिला सकते हो। आयुर्वेद मानता है उससे और ताकतवर हो जाता है, पर यह ऑप्शनल है, नहीं भी डालना। अब इसको धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट पकाओ। लगातार चम्मच चलाते रहो हल्के से। फिर गैस बंद करके थोड़ा ठंडा होने दो कि सिप ले सको। फिर शहद या शक्कर जो भी डालनी हो स्वाद अनुसार डालो। ध्यान रहे शहद कभी उबलते दूध में ना डालें, जब गुनगुना हो तभी डालें। बस तैयार है आपका सुहाना गोल्डन दूध। इसे आराम आराम से घूंट घूंट पियो, एकदम फील के साथ। और ये सोने से आधा घंटा पहले लो तो बढ़िया नींद आएगी। वाह, क्या डिटेल में समझाया है भाई साहब ने। मेरा तो मन कर रहा है बस अभी बनाकर पी लूं। चलो अब मेरी बारी। परफेक्ट ग्रीन टी कैसे बनाएं? ये बड़ा कॉमन डाउट है कई लोगों का, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल चाय बनाते हैं उसमें पानी उबालते हैं, दूध डालते हैं, लेकिन ग्रीन टी के साथ ऐसा नहीं करते। तो तरीका ये है, आपको चाहिए अच्छी सी हरी चाय पत्ती या टी बैग। 1 कप पानी उबालें, मगर ध्यान दें कि उबलते हुए पानी में ग्रीन टी नहीं डालनी। क्या करना है, पानी उबल गया तो गैस बंद करो और 1 मिनट ठंडा होने दो। लगभग 80 to 85 सेल्सियस टेम्परेचर ठीक रहता है। अगर थर्मामीटर है तो ग्रेट, नहीं तो 1-2 मिनट वेट ही करो। फिर या तो टी बैग डालो कप में और वो गर्म पानी उसमें डाल दो, या ढीली पत्ती है
तो कप या केटल में 1 चम्मच पत्ती डाल के ऊपर से पानी डाल दो। अब इसे 2-3 मिनट तक स्टीप होने दो, यानी रहने दो। भूल जाओ जरा, ज्यादा देर मत रखना वरना बहुत कड़वी हो जाएगी। 2 मिनट बाद टी बैग निकाल दो या पत्तियां छान लो। लो, तैयार है ग्रीन टी। अगर प्लेन कड़वी लगती है तो इसमें नींबू की 2-3 बूंदें निचोड़ दो। टेस्ट काफी रिफ्रेश हो जाएगा। या फिर आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं स्वीटनेस के लिए। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, बहुत लोग प्लेन ही पीते हैं। प्रो टिप, शुरुआत में आप अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे तुलसी ग्रीन टी, लेमन ग्रास ग्रीन टी या जैस्मिन ग्रीन टी। इनसे हल्का सा स्वाद आता है तो नवाबों वाली फील आती है पीते वक्त। वाह, इसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड। मेरे को भी शौक चढ़ा है कल सुबह ताजा पत्ती वाली ग्रीन टी ट्राई करने का, वो भी लेमन की एक आध बूंद डालकर। डेफिनेटली ट्राई करना, और अगर मुंह बना तो मुझे मत दोष देना। लेकिन वन मोर थिंग, कभी गलती से हरी चाय में दूध मत डाल देना। कुछ लोग आदत से मजबूर डाल देते हैं और फिर बोलते हैं, अरे यार ये तो बड़ी अजीब है। दूध वाली ग्रीन टी कोई नहीं पीता, वो सीधे कड़वी दवाई बन जाएगी। करेक्ट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं, हल्दी दूध का फंडा भी सिंपल, ग्रीन टी का भी सिंपल। घर पे जरूर ट्राई करिए अगर नहीं किया है अभी तक। हेल्थ की बात चल रही है तो एक छोटी सी इमोशनल बात कहनी है। हम इतना कुछ कर रहे हैं, आखिर क्यों? ताकि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें। और हमारी जो अपनी कल्चर है ना, उसमें खाने पीने में ही दवा डाल दी गई है। हल्दी वाला दूध हो या अदरक वाली चाय, ये सब जस्ट ड्रिंक्स नहीं है, ये इमोशंस हैं। एग्जैक्टली। हल्दी दूध मुझे पिला नहीं रही होती थी माँ, वो अपना प्यार और फिक्र घोल कर देती थी। उस वक्त नाक पकड़ कर पिया, पर अब एहसास होता है कि उसमें कितनी केयर थी। मेरी आंखों के आगे अभी वो सीन आ गया जब मैं बुखार में लेटा था और दादी अपनी झुर्रियों वाली हाथ से मेरा माथा सहला के बोली थी, बस आधा कप पी ले, तुझे आराम आएगा। यार, वो प्यार ही दवा था शायद। और ग्रीन टी की तरफ देखो, वो अपनी केयर है, सेल्फ लव। आजकल जब मैं हर मॉर्निंग ग्रीन टी बनाती हूँ, इट्स लाइक टेलिंग माई सेल्फ, चल नेहा आज अपने लिए अच्छा दिन शुरू करते हैं। उस 5 मिनट में मैं पूरे दिन की प्लानिंग करती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ। इट्स मी टाइम भी है। वाह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, पर सही है, ग्रीन टी थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी का सिंबल है आजकल। तो दोनों ही चीजों का मूल मकसद है बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक। वाह, बड़ी दार्शनिक बात कह दी मैडम ने। अब थोड़ा सारांश दे देते हैं सबको, एकदम सीधी भाषा में, जैसे न्यूज के अंत में होता है ना। तो सार ये निकला वैसे। तो सार ये है दोस्तों कि हल्दी दूध और ग्रीन टी दोनों ही अच्छी आदतें हैं। कंपटीशन वाली बात दिल पे मत लेना। असल में तो हम रेकमेंड यही करेंगे कि इनको अपनी दिनचर्या में शामिल करो। सुबह उठ के हेवी नाश्ते के बाद 1 कप हल्की ग्रीन टी ले ली, पेट भी खुश, मन भी खुश। दिन भर चाय कॉफी कम करके कभी 1 आध ग्रीन टी ले ली, कैलोरी भी बची और एंटीऑक्सीडेंट भी मिली। फिर अगर शाम को लग रहा है कि गला खराब हो रहा या बदन टूट रहा, तो रात को हल्दी दूध पी के सो जाओ, आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। सही बात। यानी टीम हल्दी दूध वर्सेस टीम ग्रीन टी का मैच ड्रॉ घोषित करते हैं। दोनों विजेता हैं। ये हाथ मिला लेते हैं भाई। डन। अब शो को रैप अप करते हैं बढ़िया से। हाँ, तो प्यारे सुनने वालों, आज की हमारी गुफ्तगू अगर आपको पसंद आई और हंसते हंसते कुछ नई बातें जानने मिली, तो जरा हमें फीडबैक जरूर देना। बिल्कुल, हमें बताइए कि आप किस टीम में हैं। हैशटैग टीम हल्दी दूध या हैशटैग टीम ग्रीन टी, या दोनों। हो सकता है कुछ लोग सुबह 1 और रात को 1 पीते हो, वो हैशटैग टीम बोथ हैं। अपने मजेदार किस्से भी शेयर करिएगा, जैसे आपके घर में कोई दादी माँ का नुस्खा जो बड़ा फेमस हो, या आपने किसी को 10 कप ग्रीन टी पीते देखा हो और फिर बाथरूम भागते देखा हो। सब सुनना चाहेंगे हम। हम ट्विटर और इंस्टा पर हैं, हिंदी में ही भेज देना, अंग्रेजी में भी भेज सकते हो, पर हम हिंदी शो वाले हैं। हमारा हैंडल है @हल्दी दूध वर्सेस ग्रीन टी, उदाहरण के लिए। और हाँ, अगर कोई टॉपिक सुझाना चाहते हो जिसपे ऐसी नोकझोंक हो तो बताओ। नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है काढ़ा बनाम कॉफी या दही बनाम दूध,
कुछ भी आपकी फरमाइश पर करेंगे। सो कीप देम कमिंग। अंत में बस इतना कहेंगे, अपना ख्याल रखें। चाहे हल्दी दूध पी के रखें या ग्रीन टी या फिर दोनों, जरूरी है कि आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। जी हाँ, अपनी सेहत की महारथी आप खुद बनो। घर के छोटे छोटे नुस्खे अपनाओ, फायदा उठाओ और कभी कभी डॉक्टर की भी सुन लिया करो अगर जरूरत पड़े। दोनों अप्रोच साथ चलेंगे तो लाइफ मस्त रहेगी। वाह अमित, आज तो तुम पूरे प्रवचन के मूड में हो। लास्ट 1 मिनट है, मुझे भी मौका दो ज्ञान देने का। सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अब हम चलते हैं। मैं तो अपनी ग्रीन टी लेने जा रही हूँ। बात करते करते मन कर गया। और मुझे रात के लिए हल्दी दूध उबालना है। नेहा ने इतनी तारीफ जो कर दी। गुड गुड। तो दोस्तों, आप भी उठाइए एक कप, चाहे हरी चाय चाहे सुनहरा दूध, और चीयर्स कहते हैं सेहत के नाम। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अपनी इस देशी गपशप में। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज और स्वस्थ रहिए। लव यू ऑल। बाय। बाय बाय।